अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम मोबाइल से HD प्रोफेशनल यूट्यूब वीडियो का थंबनेल बनाना सीखेंगे। तो इसके लिए हमारे पास एक एप्लीकेशन होनी चाहिए जो कि आपको प्ले स्टोर से ईज़ी से मिल जाएगी, जिसका नाम है पिक्सल लैब। पिक्सल लैब से हम आज जो है HD प्रोफेशनल यूट्यूब वीडियो का थंबनेल बनाएंगे। तो पिक्सल लैब को ओपन करेंगे और इसको लैंडस्केप मोड में ऑन कर लेते हैं। राइट साइड पे हमें कुछ टेम्पलेट देखने को मिल जाते हैं। यहाँ से एक टेम्पलेट को हम सिलेक्ट करके इसके ऊपर काम अपना स्टार्ट करते हैं। ये वाला हम वाइट वाला टेम्पलेट सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हमें जो राइट साइड पे 3 डॉट मिल जाएंगे, इनके ऊपर सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको इमेज का साइज़ नज़र आएगा। इसके ऊपर क्लिक करके अपने इमेज का साइज़ जो है सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हम YouTube के लिए थंबनेल बना रहे हैं तो इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ओके कर देते हैं। तो ये जो साइज़ आ गया, ये YouTube थंबनेल का साइज़ है। इसके बाद जो प्लस के आइकॉन के ऊपर क्लिक करेंगे और शेप के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। शेप के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से राइट साइड पे आपको थोड़ा नीचे जाएंगे तो कलर मिल जाएंगे। कलर के ऊपर क्लिक कर लेना है। कलर के ऊपर क्लिक करने के बाद इस शेप को जो है बड़ा कर लेते हैं, इस तरह से कर लेते हैं और ओके कर देना है। इसके बाद दोबारा से हम प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे और शेप के ऊपर जाएंगे। अब शेप के ऊपर राइट साइड पे आप अगर देखें तो सबसे जो टॉप पे है, इसके ऊपर एक ड्रॉप डाउन का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शेप्स आपको मिल जाएंगी। जो सिलेक्ट करना चाहिए कर सकते हैं। मैं यहाँ से ये वाली शेप सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसका कलर भी जो है रेड कर लेता हूँ। तो आप अपने कलर भी जो है अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं और दूसरी शेप भी अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। तो हम इसको थोड़ा सा इसके साथ टच कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो ये हमारा जो ऊपर जो डिज़ाइन है वो हमारा क्रिएट हो चुका है। इसके ऊपर अब हमने जो है वर्क करना है, ओके कर देना है। तो अब जो प्लस का आइकन है, इसके लेफ़्ट साइड पे एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से हम उसके ऊपर क्लिक करके शेप को यहाँ से लॉक कर देते हैं। हमारी शेप जो है लॉक हो चुकी है। अब हम दोबारा से जो है प्लस के आइकॉन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर शेप पे जाएंगे। अब शेप का जो शेप हमारे पास आ चुकी है, इसको थोड़ा सा कुछ इस तरह से हम कर लेते हैं। इस शेप के अंदर अब हमने टेक्स्ट ऐड करने हैं। तो यहाँ से हम अपने जो शेप है इसकी थोड़ी सी एडिटिंग करेंगे। जो फर्स्ट वाला है इसको थोड़ा सा आगे लेकर चले तो इसकी शेप कुछ इस तरह से बन जाएगी। और इसके अंदर जो कलर है वो कलर अपनी मर्ज़ी से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं मिक्स कलर सेलेक्ट करूँगा, तो ये फर्स्ट वाला कलर इसके अंदर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओके कर देता हूँ। तो ये शेप हमारी इस तरह से बन जाएगी। इसको भी हम लॉक कर लेते हैं। तो इसके बाद हमने इसके अंदर जो अपनी वीडियो है उसके जो टेक्स्ट हैं वो लिखने हैं। तो टेक्स्ट प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा। टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके हम यहाँ से जो है जो भी अपनी वीडियो का थंबनेल के ऊपर लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम जो है लिख लेते हैं जी, हाउ टू मेक यूट्यूब थंबनेल। ओके, इसके ऊपर क्लिक कर देना है, ओके कर देना है। इसको हमने इसके अंदर सेलेक्ट कर लेना है। अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये जो न्यू टैब हमारे सामने ओपन हुआ है, ये वाला टैब इन टेक्स्ट को एडिटिंग करने के लिए है। तो यहाँ से हम इन टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से इसके जो फ़ॉन्ट है इसको सिलेक्ट करेंगे। फ़ॉन्ट के ऊपर सेलेक्ट करके यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ़ॉन्ट आपको मिल जाते हैं। ये वाले फ़ॉन्ट, कोई भी अच्छा सा फ़ॉन्ट हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। ये वाला फ़ॉन्ट सिलेक्ट करते हैं और अब थोड़ा सा और नीचे जाएंगे। यहाँ पर आपको कलर का ऑप्शन मिल जाएगा। आप इसके अंदर जो कलर अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। तो मैं यहाँ इसका कलर वाइट रख लेता हूँ, ओके कर देता हूँ। इसको हम यहाँ से थोड़ा सा टेक्स्ट को इसके अंदर थोड़ा सा रहते हुए बड़ा कर लेते हैं। ये हमारे टेक्स्ट इसके अंदर हो चुके हैं। अब हम इसके ऊपर दोबारा क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे एक स्ट्रोक का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब स्ट्रोक अपनी मर्ज़ी का कलर का दे सकते हैं। तो मैं इसके ऊपर जो है ये स्ट्रोक ऑन करता हूँ और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। तो ये देख सकते हैं एक बहुत ही अच्छी लुक नज़र आ रही है। इसके बाद जो है इसको भी हम लॉक कर देते हैं। लॉक करने के बाद प्लस के ऊपर दोबारा से क्लिक करते हैं, शेप पे आएंगे। अब दोबारा एक और शेप हम बनाएंगे।
ये शेप थोड़ी सी बड़ी होगी और इसका जो कलर है वो भी हम यहाँ से मिक्स कलर ही रखेंगे। ये वाला कलर मुझे अंदर ये रख लेता हूँ। फर्स्ट में जाके इसको थोड़ा सा आगे लेकर जाएंगे तो ये इस तरह से बन जाएगी। तो ये हमारी दूसरी शेप भी इसके ऊपर तैयार हो चुकी है। अब इसके अंदर भी हमने अपने जो टेक्स्ट हैं वो लिखने हैं, तो इसके अंदर जो टेक्स्ट हैं वो हम लिख लेते हैं। तो इसके अंदर मैंने जो उर्दू में टेक्स्ट लिखने हैं वो लिखने वाला हूँ मोबाइल से। डन कर लेना है, ओके कर लेना है और इसको थोड़ा सा यहाँ से बड़ा कर लेना है। और राइट साइड पे आके इसके जो फ़ॉन्ट है वो सबसे पहले चेंज करेंगे। फ़ॉन्ट में जाके माई फ़ॉन्ट में जाएंगे। यहाँ पर मैंने अपने फ़ॉन्ट इंस्टॉल करके रखे हैं, वो इनको मैं यूज़ करूँगा। ओके कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा इसके बराबर कर लेते हैं। अब यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अब इसके कलर की सिलेक्ट करना है। तो इसका कलर जो है यहाँ से हम ये वाला रख लेते हैं और यहाँ से इसका स्ट्रोक जो है इसको आप अपनी मर्ज़ी से भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से इसका जो स्ट्रोक है ये वाला कर लेते हैं, ओके कर लेते हैं। इसको भी लॉक कर देते हैं। ये दोनों चीज़ों को हमने लॉक कर लिया। अब दोबारा से इसके ऊपर जाएंगे और शेप में जाएंगे। अब एक और शेप हमने तैयार करनी है। ये शेप कुछ इस तरह से बड़ी शेप होगी। इसको भी सबसे पहले थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे, कुछ इस तरह से हो जाएगी। उसके बाद इसका भी कलर हमने मिक्स ही रखना है, तो इसका कलर हम ये वाला रखेंगे। ओके पे क्लिक कर देते हैं। दोबारा से हम जो है टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके इसके अंदर टेक्स्ट लिखेंगे। तो यहाँ पर हम अपने टेक्स्ट लिख लेते हैं। लिखने के बाद हम इसको भी जो है यहाँ पर ले आते हैं। सबसे पहले हम इसके फ़ॉन्ट को चेंज कर लेते हैं। फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करने के बाद इसकी जो थोड़ी सी सेटिंग है वो कर लेते हैं, इसको छोटा बड़ा कर लेते हैं और उसके बाद हम इसका कलर चेंज करेंगे। के बाद हम इसके कलर पे क्लिम जो है वाइट रखेंगे। इसके बाद हम इसको जो स्ट्रोक है वो देने वाले हैं। स्ट्रोक के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और नीचे जो है ये वाला कलर इसके ऊपर सेलेक्ट करेंगे और इसका थोड़ा सा जो स्ट्रोक है वो ज़्यादा कर लेते हैं, ओके कर लेते हैं। ये इस तरह से हो जाएगा। इसकी थोड़ी सेटिंग कर लेते हैं, ओके कर देना है। इसके बाद दोबारा से जो ऑप्शन आपको मिलेगा ए के साथ आगे ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर इंपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा। इंपोर्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें गैलरी में ले जाएगा। गैलरी में जाने के बाद हमें यहाँ से एक मेरे पास ये मैंने लोगो बना के रखा हुआ है, डाउनलोड करके रखा हुआ है। आप भी इसको नेट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसको हम इसके नीचे जो है सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से सेट कर लेते हैं। ये हमारे पास इस तरह से सेट हो चुका है। अब दोबारा इस इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और आप अपनी जो एक पीएनजी फ़ोटो है उसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अपनी पीएनजी फ़ोटो अगर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर होता है जो मैं आपको लास्ट में बताऊँगा, उससे आप भी अपनी फ़ोटो को पीएनजी बना सकते हैं सिर्फ 2 मिनट के अंदर। तो इसको हम कुछ इस तरह से लगा देंगे। सेटिंग इसकी कर लेनी है। इस तरह से करने के बाद ओके करना है और यहाँ पर इसको भी जो पिक्चर है इसको भी हम स्ट्रोक दे सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें स्ट्रोक का ऑप्शन मिलेगा। इसको ऑन करके ये वाला स्ट्रोक दे के इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। तो ये हमारा देख सकते हैं एक प्रोफेशनल एचडी जो थंबनेल है वो क्रिएट हो चुका है। तो अब इसको यहाँ पर जो है 3 डॉट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से एक्सपोर्ट इमेज के ऊपर क्लिक करके यहाँ से कस्टम पर क्लिक करेंगे और वेरी हाई या अल्ट्रा पे आप इसको अपनी गैलरी के अंदर सेव कर लेंगे। ये हमारी गैलरी के अंदर सेव हो गया। लास्ट ऑप्शन ये है कि आप अपनी जो पिक्चर है इसको पीएनजी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर है जो कि आप अपनी प्ले स्टोर से कर सकते हैं इंस्टॉल। तो उसका नाम है जी removepg.com। ये देख सकते हैं, इसको आपने इंस्टॉल करना है और ओपन होने के बाद यहाँ पर आप इसके अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिससे आपने अपनी जो पिक्चर जिसकी बैकग्राउंड ख़त्म करना है पीएनजी में कन्वर्ट करना है उसको जो है अपलोड करना है। 2 सेकंड के अंदर आपकी जो इमेज है वो पीएनजी में कन्वर्ट हो जाएगी। इसको डाउनलोड करके अपनी गैलरी में सेव कर लेना है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।